नेकी करने के रास्ते पर चलो, भलाई के काम करो, परोपकार करो, ये धर्म के रास्ते हैं। जो इंसान परोपकार नहीं करता है, दूसरे की सेवा नहीं करता है, बूढ़े बुजुर्ग से अच्छा व्यवहार नहीं करता है और दूसरे लोगों के साथ मित्रवता और आत्मीयता का व्यवहार नहीं करता, वो कभी भी नाम का कमाई नहीं कर सकता, नाम का जपने वाला नहीं हो सकता। सच्चे दिल से अगर तुम नाम की कमाई करना चाहते हो तो अनुभव करो अंदर में जाके, एकांत में जब जाते हो एकदम निष्कपट और निष्प्रभाव हो जाओ। दुनिया की किसी चीज के बारे में भी मत सोचो, अपने ख्यालात को एकदम हटा के सिर्फ अंतर में ही जोड़ने का प्रयास करोगे, तब आपको अनुभव होगा। सारवचन में साफ लिखा गया है ये कि सूरत शब्द दो अनुभव रूपा, तू तो पड़ा भ्रम के कूपा। ये अनुभव करने की चीज है, सूरत भी और शब्द भी। जब सूरत को नहीं जानते, हमें पता ही नहीं है हमारी रूह है क्या, कर्म को कैसे जान लोगे कि किस मंडल में कहां फंसे हुए हैं। ये सतगुरु जानता है जीव के कौन से कर्म है जो उसको दुख देते हैं। जब हम अनुभव कर लेंगे, हमें पता लग जाएगा सूरत क्या है, शब्द क्या है। वो भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर चुंबक को रख देने से लोहे का टुकड़ा उसके पास जाएगा तो अपने आप खींचना शुरू हो जाता है, लेकिन हमारी रूह आज तक नहीं अंदर में चली कभी भी। तो क्या कशिश नहीं है क्या शब्द में? शब्द में कशिश है। तो फिर क्या है कि सूरत ने हमने बीच में पर्दे लगा दिए और उसमें इतने पर्दे लगा दिए हैं कि उसमें जो कशिश थी शब्द की वो उसको खींच नहीं पाती। इसीलिए तो सत्संग, सुमरण, ध्यान जरूरी है। जो जो ध्यान करते जाओगे वो बीच के पर्दे हटते चले जाएंगे। जब हटते चले जाएंगे, सूरत शब्द के नजदीक जब जाएगी तो उसके बाद वो अपने आप उसको खींचना शुरू कर देंगे। तीन छोड़ चौथा पद ध्यान की बात जो है, आदमी शारीरिक मंडल से, मानसिक मंडल से, आत्मिक मंडल से ऊपर उठना चाहिए। शारीरिक मंडलों से ही ऊंचा नहीं उठते हम। शरीर के मंडलों से कैसे उठेंगे कि कर्म तो सारे शरीर से करते हैं, उससे भी कैसे कर्म करते हैं, खोटे मंदे करते हैं। बुरे से बुरे कर्म जो करते हैं वो तो शरीर से ही करते हैं। जब तक शरीर के कर्मों को नहीं रोकते हैं तो मन के कर्मों का रोकने का तो नंबर ही नहीं आएगा। जब शरीर से बुरे कर्म हम त्याग देंगे फिर हमें मन पर जाने का मौका मिलेगा। फिर जो हमारे मानसिक विकृतियां हैं, मन में पड़े हुए बुरे कर्मों की छाप है, उनको धीरे धीरे करके वो साफ होंगी और उन पे जाने के बाद में तीसरा मंडल जो आत्मिक मंडल आएगा उससे ऊपर उठना होगा। जब उससे ऊपर उठ जाएंगे तो वह पर्दे बीच के खत्म हुए समझो, तब शब्द अपने आप उसको खींच लेगा। और वो सतलोक से इधर नहीं है। जब 12वां दर्जे पर पहुंचोगे, जहां भंवर गुफा का स्थान है, ब्रह्म का देश है, उस देश तक इस समय जिस प्रकार से धरती में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, ऊपर भी चीजों को फेंकोगे तो भी नीचे आके गिरेंगे क्योंकि जमीन खींच लेती है। इसी प्रकार से स्थूल शरीर में गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा है। रूह को जब ऊपर उठाओगे, तुम लाख कोशिश करोगे फिर खींच लेता है। इस गुरुत्वाकर्षण को खत्म करने के लिए ही तो ये सूत्र बताया गया कि नाम का सुमरण करो। नाम का सुमरण कर, फिर ये कोई कोर्स नहीं है, सिलेबस नहीं है ये कि 2-4 दिन, महीने, 2-4 साल का काम नहीं है। ये तो एक सतत प्रयास है, लगातार चलने वाली चीज है, लगातार चलता रहेगा। और जब आदत इसकी आप डाल लोगे फिर देखना इसका मजा आप उसके बिना रह नहीं पाओगे। अमली अमल के बिना नहीं रह सकता, शराबी शराब के बिना नहीं रह सकता। हमने अन्न खाने की आदत डाली है, अन्न के बिना हमारा शरीर जिंदा नहीं रह सकता। इसी प्रकार से वो रूह हमारे आत्मिक खुराक बन जाएगी। आत्मा को उसी की जरूरत होगी। हम तो सिर्फ शरीर के लिए तो पूरा प्रयास करते हैं। शरीर के लिए अच्छा से अच्छा भोजन, शरीर को साफ सफा करके नहाना धोना, अच्छे वस्त्र पहनाना, खूब सजाते हैं। लेकिन ये कंचनदे किस काम की है अगर इसके अंदर प्रभु का नाम नहीं है? इससे तो अच्छा वो कोड़ी है जिसके शरीर से बदबू आती है, चू चू के उससे गंदगी निकलती है, लेकिन प्रभु का नाम लेता है, वो अच्छा है। तुलना की गई है
इसलिए प्रेमियों, सारे कामों को भूल के भी प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, सारे कामों को छोड़ के भी। क्योंकि संसार नाटकशाला क्यों बताई? कि इसीलिए बताई, संसार में जितनी चीजें हैं, यहाँ कोई साथ निभाने वाला नहीं है, कोई सुख देने वाला नहीं है। हम चीजों को क्यों अपने पास बुलाते हैं? या तो हमें सुख मिले या हमारा उस दुख सुख में साथ दें। लेकिन यहाँ तो ना तो कोई दुख में साथ देने वाला है और ना ही अंत समय तक साथी रहने वाला है और ना ही कोई किसी प्रकार की हमारी मदद करने वाला है। रोग तकलीफ होती है तो हम खुद भोगते हैं, दूसरा नहीं। कोई और विकार आता है तो हमें खुद भोगना पड़ता है, दूसरा नहीं। जो हमने कर्म किए हैं उसको कोई दूसरा नहीं ले सकता, अपनी कमाई कोई नहीं दे सकता। इसलिए उन चीजों में ये गुण नहीं है। संसार के पदार्थों की तासीर ये है कि दिखाई देने में एक बार लगता है कि इसमें ये मजा होगा, ये आनंद होगा, ये सुख होगा, लेकिन थोड़े समय के बाद देखोगे कि परिवर्तन और उसका परिणाम क्या होगा? दुख में बदल जाता है। जब उनकी तासीर ही दुख देने वाली है, वो तो रुई, जिस प्रकार से आग पर रुई लपेट देते हैं, ऐसा काम है संसार के पदार्थों का। और रुई लपेटी आग कितने दिन तक दबी रहेगी? बहुत जल्दी प्रकट हो जाएगी, रुई जल जाएगी, वो आग फिर बाहर आ जाएगी। वो इतनी सख्त नहीं है रुई उस आग को रोक सके। इसी प्रकार से हमारे खोटे कर्म भी हैं। ये चाहे शरीर कैसा भी हो, योनि कितने भी मिले, युग कितने पलट जाएं, हमारा कर्म हमारे साथ चलता है। तो इसलिए कर्म को सुधारने के लिए, कर्म से बरी होने के लिए और उसके परिणाम से बचने के लिए एक ही है, प्रभु की भक्ति और सत्संग। इसीलिए सत्संग के गीत गाए हैं कि सत्संग के समान कोई नहीं है, सतगुरु के समान दाता नहीं है और नाम के समान कोई कल्याणकारी नहीं है। नाम हमारा कल्याण करता है, किससे? जन्म मरण से ये छुटाता है, दुखों से ये छुटाता है, हर प्रकार की सुख सुविधा हमें देता है, मन में शांति देता है, कोई किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होने देता। और इसके लिए हमें कुछ ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, अलग से इसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता, और फिर भी हम वो काम नहीं करते हैं। तो ऐसी सुलभ चीज और जिससे सारे गुण मिले, वो भी अगर नहीं करेगा तो उसको अज्ञानी मूर्ख अगर नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? इसलिए ये इंसान भूल और भ्रम में बंधा हुआ इस संसार में दुख और कष्ट भोग्या करता है। तो सारी चीजों को छोड़ के पहली चीज है कि इंसान अपने शरीर से लगी हुई बुराइयों को दूर करे। दूसरी है कि मन में जो विकार आए हुए हैं उन विकारों से बचे। तीसरी चीज है जो संसार में मोटे रूप से आजकल जो बुरे पाप कर्म और प्रकृति से जो हमने छेड़छाड़ की है उनसे बचने का प्रयास करें, पर्यावरण को अच्छा करें, इंसानी नस्ल को सुधारें। हम लाख कोशिश करते हैं, फसलों का बीज सुधारते हैं, जानवरों के नस्ल सुधारते हैं, इंसान की नस्ल बिगड़ती जा रही है। उसके सुधार की तरफ हमारा ध्यान क्यों नहीं है? उसकी तरफ ध्यान करने वाले, ध्यान दिलाने वाले संत हैं, और उन्होंने जो उसके लिए जगह और कर्मशाला बनाई है वो सत्संग है। सत्संग रूपी कर्मशाला में जीवों के कर्म काटे जाते हैं, उनमें उनका जीवन बदला जाता है, उन पर नई प्रेम और वो चढ़ाई जाती है, जिसके कारण उनकी नस्ल बढ़ती है, सुधरती है, आदर्श इंसान बनते हैं, बुराई और पाप कर्म छूटते हैं। जब तक पाप कर्म और बुराई नहीं छूटती ना, लाख प्रयास करना, लाख तुम दुहाई देना नाम की, चाहे लाख तुम ये कहना मेरा वो बड़ा गुरु है, मेरा वो करने वाला गुरु, चाहे कितना ही ऊंचा तुम्हारा गुरु हो, कितना ही ऊंचा तुम्हारा नाम हो, कितना ही ऊंचा तुम्हारा धर्म हो, तुम कहीं नहीं जा सकते। कहीं भी रहते हो, इंसान अगर पहली चीज अपने शारीरिक बीमारियों को, शारीरिक जो रोग लगा रखे हैं उनको दूर करना, दुर्व्यसन है, शराब कबाब है, ईर्ष्या निंदा है, चुगली बुराइयां हैं, इन चीज़ों को दूर करके आदमी एक समानता का पाठ पढ़े, इंसान सब जीवों पर दया करे, अपना सा जीव सबन का समझे, जैसे हम हैं वैसा ही हम दूसरों को भी समझें कि इस जीव को भी इसी तरह से कष्ट होता होगा, दुख होता होगा। जब दूसरे को देख के हम अपने आप पर लागू कर लेंगे तो उसके दुख दर्द को भली भांति समझ पाएंगे। फिर मन में जो बसाई हुई बात है उनको दूर करना,
असर तो शरीर से करोगे, उसका मन पर पड़ेगा। आज जो भी जितने भी कर्म करते हैं, भूल हत्या जैसा पाप कर रहे हैं, पेड़ कटाई का काम कर दिया, ये तो क्या है, इंसान मारने जैसा, पेड़ों में भी जान है। पर्यावरण बिगाड़ दिया, प्रकृति को शुद्ध पवित्र रखने वाले पेड़ होते हैं, बरसात लेके आते हैं, इंसान को जिंदा रखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, इससे लाभकारी कोई चीज़ नहीं, फिर भी अंधाधुंध कटाई हो रही है। कोई परवाह नहीं है किसी प्रकार की, सोचते हैं कि हमारा काम चलना चाहिए, आगे कुछ भी होगा कौन देखता है, लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए। हमारे लिए पिछलों ने जो किया था, आज उसका फल हम पाते हैं, हम करेंगे, उसका फल आगे आने वालों को मिलेगा। सिर्फ हमें ये स्वार्थी नहीं होना चाहिए कि मेरा काम हो गया, मुझे और से क्या करना, नहीं। लेकिन जब इंसान अपनी जिम्मेवारी लेता है अपनी तरफ, अरे दूसरे की बुराई देख के बुरे क्यों बनते हो? तुम एक अच्छा ऐसा आदर्श प्रस्तुत करो ताकि लोग आपकी नकल करके और एक सभ्य और अच्छे समाज की स्थापना कर सके। अच्छे समाज की जब स्थापना हो जाएगी तो ये सत्संग नाम अपने आप आ जाएंगे। मैं भी यही कहता हूँ कि पहले अपने इंसानी जीवन को अच्छा पवित्र बनाओ, भक्ति करने में तो देर नहीं लगती। ये तो बहुत थोड़े समय का खेल है, लेकिन पहले शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से पवित्र हो जाओ। शास्त्रों ने क्या कहा है कि मनसा वाचा कर्मना दुख काहू मत दे, ऐती रहनी जो रह वो शब्द रस ले। अगर शब्द का रस लेना चाहते हो, अपने लीन हो जाना चाहते हो प्रभु की भक्ति में, अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इन बाहरी चीजों से मन को हटाओ। जिन दुनियादारों को, जिस संसार के पदार्थों को हमने अपना मन दे रखा है, उनसे नाता जरूर टूटेगा। अगर खुद नहीं तोड़ोगे तो वो तो टूटना ही है एक दिन। इसलिए उन नातों को तुम ऐसा सोचो कि वो तो टूट ही चुके हैं, दिखावे मात्र के लिए बरतो। वो कैसे बरतो कि सबके साथ अच्छा रहो, अच्छा बर्ताव करते हो, लेकिन ये सोच के करो कि ये मेरा नहीं है। अगर तुम राजा जनक की तरह से, जैसे राजा जनक ने राज किया, लेकिन किसका राज? गुरु का राज समझ के किया कि मेरा नहीं है। आप भी तो तन मन धन गुरु को अर्पण करते हो। नाम की दीक्षा देते वक्त ये प्रण लेते हो कि मेरा तन मन और धन गुरु की आज्ञा के बिना कोई काम नहीं करेगा। गुरु के आज्ञा के बिना काम करोगे, तुम करके देख लेना कि उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। अब गुरु की आज्ञा क्या होती है? गुरु तुम्हारे हित की, तुम्हारे कल्याण की बात बताएगा। जो भी तुम्हें बताएगा, शास्त्रों ने कहा है दान पुण्य करो, चाहे तुम और कोई काम करते हो। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान हराम है, जा देखो वेद पुराण। गुरु के बिना माला फेरने का मतलब अज्ञान के बस तुम कितनी भी माला अगर 1000 फेरते हो, चाहे 5000 बार फेरो, क्या फायदा? क्या नाम लेके फेरोगे? किस उद्देश्य को लेके फेरोगे? गुरु तो तुम्हें समझा देगा कि कौन से रूप में आप क्या किस तरह से नाम जपते हो और किस नाम के जपने से आपको कौन सा लाभ होगा। त्रिगुणात्मक संसार है। सुमरण भी 3 प्रकार का होता है। इसमें सतोगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है। जाप भी एक प्रकार का नहीं है, वो भी 3 प्रकार का है। जाप है, अजपा है, अनहद है। कौन सा जपते हो? हम तो इसी में खुश हो गए कि नाम मिल गया, इतने साल हो गए। अरे उन सालों को क्यों, क्या गिनती करते हो? सालों में नहीं है, करनी में है। करनी बड़ी है। चाहे तुम दो दिन का सत्संगी है, वो अच्छा काम कर सकता है, जिसको 50 वर्ष हो गए वो नहीं कर सकता। जब नाम को समझ ही नहीं पाए हैं, किस बात को लेके हमने नाम लिया है? नाम है जीव के कल्याण के लिए। काफी लोग तो आते हैं, आके कहते हैं जी मैंने नाम लिया था और मेरे को अभी ये तकलीफ है, आप बताओ क्या करूं? पूछना नहीं है। कर्म का खेल है, कर्म सबको भोगना है। काफी लोग आके कहते हैं जी मेरी माँ बीमार है, अब उसने बोलना बंद कर दिया, आप ऐसा आशीर्वाद दो कि उसका ये हो जाए। मैं कहता हूं क्यों तुम जल्दबाजी करते हो? उसका कर्म पूरा करने दो उसको। जिस जीव को कर्म पूरा नहीं करने दोगे, वो कर्म भोगने के लिए फिर आएगा दुनिया में।
सत्संगों में बार बार समझाया जाता है जीव कर्म का कर्जदार है, और शरीर का रोग जो है वो कर्म का भोग है और रोग नहीं है किसी को भी। रोग तकलीफ आता है तो किसी का दोष मत समझो, समझो कि अपने कर्म का भोग है, हमारे कर्म का परिणाम है, मुझे भोगना ही पड़ेगा। और उस कर्म को जब भोगोगे, अभी पूरा कर जाओगे तो अच्छा है, क्योंकि जिस काम में तुम लगे हो उस काम में दोबारा आने का प्रावधान नहीं है। दुनिया में दोबारा नहीं आना, हमने अपने कर्म को नहीं, अपने जन्म मरण को जीतना है। जन्म मरण को जीतने का मतलब हम क्या हो जाए, अमर हो जाएंगे। जो कभी मरता नहीं है वो अमर हो जाता है, लेकिन हम मरने के बाद जन्म ही नहीं लेंगे तो फिर दोबारा मरने का सवाल ही नहीं है। इसीलिए इस बात को बार बार संतों ने दोहरा के समझा के कहा कि एक बार जीवित मर ले, फिर बार बार मरने का काम नहीं है। फिर बार बार क्यों मरेगा? अमर होने की भी यही बात है कि जिसने अपने उस मृत्यु को ही जीत लिया है तो जन्म कैसे होगा दोबारा? जन्म ही नहीं होना। तो संत मत का, सुरत शब्द का जो योग है, ये अपने आप को जीतने का है, अपनी मौत को जीतने का है, अपने जन्म मरण से छुटकारा पाने का है। और वो छुटकारा जब पाया जाएगा जब आप आत्मा अनुभव करोगे। आत्मा अनुभव जब करोगे, जब आपको आत्मा आनंद आएगा। आत्मा आनंद कब आएगा? जब आप मन को संसार के पदार्थों से हटा के एक बिंदु पर सतगुरु रूप में अपने आप को ध्यान में जमा दोगे। क्योंकि जब तक हमारे सामने लक्ष्य नहीं है, माला फेरने का यही मतलब था, गुरु बिन माला फेरते। गुरु तो कहता नहीं माला फेरो, गुरु माला फेरने की कहता है तो क्या कहता है कि मन का मणका कर और नाम की सुमरनी करो। वो तो माला फेरनी है। ये काठ की माला के मणके खड़काने से कुछ नहीं होगा। जबान से जो नाम जपते हो, बैखरी बाणी का नाम है, उससे कोई गुण नहीं होना, सिर्फ जबान पे जरूर आ जाएगा। संसार में आपको थोड़ी बहुत ये दिला देगा कि फलाना आदमी बहुत राम का नाम लेता है, वो राम का नाम तो भिखारी कोडी कंगले बैठे बैठे भी पैसे के लिए लेते हैं। वो भी पड़े पड़े पूरा दिन राम राम करते हैं, लेकिन क्या उनका राम का उद्देश्य थोड़ा होता है? वो राम के पीछे तो उनकी रोजी रोटी होती है कि दो पैसे दे दे कोई। तो किसको जपता है वो दो पैसे को जपता है, राम को नहीं जपता। राम को जपने वाला तो इन चीज़ों से ध्यान हटा के, उसको ज़रूरत ही नहीं है, उसको चाह नहीं है, उसको बिरह है। चाह जिसकी गई, बिरह जिसको लगी नाम की, उसको भूख प्यास आलस नहीं होता। हमें तो आलस इतना है, अगर थोड़ी सी नींद बाकी रह जाती है तो हम उसको दूसरे दिन और भी ज़्यादा सोने का प्रयास करते। थोड़े भूखे रह जाते हैं तो हाय तौबा झगड़े करने शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा हमारे किसी चीज़ में खलल पड़ जाती है तो हम पता नहीं इतना क्रोध उठा लेते हैं। तो हम में तो काम, क्रोध, लोभ, मोह ये अभी व्याप्त हैं। कहाँ है विरह, कहाँ है तड़प, कहाँ है लगन, कहाँ है त्याग और कहाँ है तप? जब इन चीज़ों की ओर हमने मन लगाया ही नहीं है, जबानी जमा खर्च की दो बात सुन ली, इधर की उधर कर दी, किसी ने मान बढ़ाई कर दी, इज्जत कर दी, उसके बोझ मरते रहे, करनी पल्ले नहीं है। ना कोई भेख धरने में है, ना इज्जत मान बढ़ाई में है। छोटे बन के रहो, जाहिर भी ना करो तुम्हारे पास क्या है क्या नहीं है। ये दुनिया लुटेरी है, ये तो ठगने के लिए आती है, इनका तो चाहिए, ये तो ठगना चाहती है। लेकिन संत बेवकूफ़ नहीं है। जोरी उसी के सामने अपनी कीमती चीज दिखाता है जिसको पता होता है कि ये कदर करेगा इसकी, ये खरीदार है। जब सही खरीदार आता है तो जोरी अपनी चीज को तजूरी में से निकाल के दिखा देता है कि देख